गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गट हेल्थ। आई नो सबको ये पता होगा कि गट हेल्थ मतलब डाइजेशन, राइट? बट गट हेल्थ इज नॉट ओनली डाइजेशन, इट्स मच बियॉन्ड। वो आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स, एसेंशियल बॉडी ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। कैसे करता है वी विल नो। प्लीज मैसेज योर टीम मेंबर्स, कॉल देम। जितने ज्यादा अटेंडीज होंगे आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल सेशन, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में हमारे अफेक्ट करता है गट। कोई ना कोई, हर कोई आई थिंक कहीं ना कहीं किसी भी डाइजेस्टिव इशू से परेशान है आजकल, बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, ईटिंग पैटर्न्स, स्ट्रेस लेवल्स। बहुत फैक्टर्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली हमारा गट इम्पैक्ट होता है, और अगर गट इम्पैक्ट होता है तो ओवरऑल बॉडी भी इम्पैक्ट होती है। सो प्लीज मैसेज, बिकॉज आई वांट मैक्सिमम अटेंडीज। हम 6:05 पे वील स्टार्ट। और आप मुझे बताइए, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कोई मैसेज नहीं आ रहा है मुझको। आर यू एक्साइटेड टू हियर अबाउट गट हेल्थ? फाइन, ओके, यस, यस, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ यस। गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड गुड इवनिंग प्रफुल्ल जी। सो आई नीड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स प्लीज। गुड इवनिंग। बिकॉज ऐसे सेशंस ना, आई नो, आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट योर हेल्थ। And USANA definitely believes in, true health. True wealth is true health, basically. So please come, join, call your members, call your team members, and we will start maybe in a minute or so. क्योंकि हमें अभी participants कम है. Let's wait for a minute. किसको किसको गट हेल्थ इश्यूज होते हैं? गट हेल्थ मतलब कोई भी इशू, चाहे वो ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, या फिर आपको लगता है कि मुझे फ्रीक्वेंट कभी कभी डायरिया हो जाता है, और और डेफिनेटली जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो हमारा मूड भी खराब होता है, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट कि हमारा जो गट है अगर साफ नहीं हो रहा, गट हेल्थ अच्छा नहीं है, तो हमारा मूड भी इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? हम चिड़चिड़े रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं। Okay, only sometimes. Rohit ji is saying that gut health. I'm having IBS. Okay, IBS is a very problematic issue. उसको बहुत ही carefully handle करना होता है, and definitely a diet can help you. अगर आप अपना schedule, अपनी डाइट को मेंटेन रखते हैं, so आप अपने IBS को भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और किसी को इश्यूज होते हैं गट हेल्थ, ओके, किसी किसी का समटाइम्स यू फील कि हम बहुत लेथार्जिक हैं, बिकॉज गट हेल्थ हमारी, मतलब हमारा पेट साफ नहीं हुआ ढंग से, या फिर मूड बहुत स्लॉगी रहता है, और कभी कभी हम बहुत ही मूड स्विंग इज ऑल्सो अफेक्ट्स, यस। एंड गट हेल्थ ऑल्सो अफेक्ट्स मूड। वो कैसे? ओके, आप डायबिटिक है आनंद जी? ऑल राइट। सो हर कंडीशन में एक्चुअली, चाहे वो हमारी हार्ट हेल्थ है, लिवर हेल्थ है, किडनी हेल्थ है, मूड है, ब्रेन हेल्थ है, एवरी एवरी ऑर्गन हैज अ रिलेशन टू आवर गट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बताइए, मैम थायराइड में प्रॉब्लम होती है? यस। सो वही मैंने आपको कहा कि गट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द इंटायर बॉडी। गुड इवनिंग सलीमा। गट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द इंटायर बॉडी। मुझे फैशन की तरह दीपाली सिंह, और डाइट के पूरा ध्यान रखती हूँ। ओके,
गुड इवनिंग रफीक जी। सो डेफिनेटली ये जो गट इश्यूज बदलते रहते हैं। कई बार एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, या कभी कभी वो जितने भी हैं, एवरीथिंग इज रिवॉल्व्ड अराउंड योर लाइफस्टाइल, हाउ यू ईट, हाउ यू एक्सरसाइज। आप अपनी गट हेल्थ, अपनी माइक्रोबायोम को कितना हेल्दी रख रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके, अब मैं शेयर कर रही हूँ अपना। मैं आपको थायराइड पे भी एक डेफिनेटली थायराइड पीसीओएस पे भी एक सेशन लूंगी स्पेसिफिकली, नीति जी। डेफिनेटली, बट टुडे आज गट हेल्थ है। सो अगर गट हेल्थ अगर आपका अच्छा है, तो बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज भी उससे इम्पैक्ट होते हैं। सो आई विल जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन। होप माय स्क्रीन इज विजिबल। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? ऑल राइट। ओके, सो ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, ये डेफिनेटली यूसाना बिलीव्स इन दैट। एंड ट्रू हेल्थ हमारी जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड गट हेल्थ इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स, मेन इशू जो हमको ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज गट इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर इंटायर बॉडी। सो यही मैंने आपसे पूछा। बहुत लोगों को कॉन्स्टेंटली ब्लोटिंग इश्यूज होते हैं, ब्रेन फॉग हो रहा है, एनर्जी क्रैशेस, लगता है कि अब बस ड्रेन आउट हो गए हैं। ये एक्चुअली हमें लगता है कि बहुत हम थक गए हैं, हम बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, बट समटाइम्स, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये इम्बैलेंस्ड गट के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और हम गट को ज्यादातर ओवरलुक करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, आज कॉन्स्टिपेशन है, 2-3 दिन होगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा, या आज हमें एसिडिटी हो रही है, हम पैंटोसिड खा लेंगे, ठीक हो जाएगा। बट वी डोंट एक्चुअली गिव दैट इम्पोर्टेंस टू आवर गट। सो गट है क्या एग्जैक्टली exactly? गट जो है आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आपका डाइजेशन एक्चुअली माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड द इंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन्स इज इन द गट ऑफ योर बॉडी। वो क्या फंक्शन करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स जो हम जो भी फूड खा रहे हैं, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स से अब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं। एंड दे गो टू द सेल्स, टू द ऑर्गन्स, और वहां पे अपना फंक्शन करते हैं। ऑफ कोर्स गट जो है, जो हमारे प्रोसेस, बॉडी प्रोसेस या फूड का जो वेस्ट जो हम खा रहे हैं, उससे वेस्ट भी निकल रहा है, तो उसको वेस्ट को भी बाहर निकालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स जो है, छोटे छोटे माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे गट में ऑलरेडी हैं। गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, गुड माइक्रोब्स भी होते हैं, और बैड माइक्रोब्स भी होते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे इंटेस्टाइन में गुड माइक्रोब्स की क्वांटिटी बैड माइक्रोब्स से ज्यादा हो, राइट? तो वो हम कैसे करेंगे? सो गट माइक्रोबायोम क्या है? सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, बहुत सारे टाइप्स ऑफ छोटे 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 माइक्रोब्स हैं, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। विटामिन प्रोडक्शन में, विटामिन B12 के, कुछ बी विटामिन ऐसे होते हैं जो माइक्रोब्स ही आपके इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? अगर आपकी इनकी क्वांटिटी अच्छी होगी, तो आपके बॉडी में इन विटामिन्स का प्रोडक्शन, और विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के जो है आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे हमें कोई कट लगता है, चोट लगती है, तो आपके जब ब्लड निकलता है, तो उसको टाइम लगता है क्लॉट होने में। वो रुकता है, वो क्लॉट होता है, तभी वो खून बहना बंद होता है। उसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। अगर वो क्लॉट ना हो, तो हमारा खून बहता ही चला जाएगा। सो उस ब्लड को बहने से रोकने के लिए विटामिन के जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बैलेंस्ड माइक्रोबायोम, मतलब बैलेंस मतलब यही है कि गुड माइक्रोबायोम, हमारे जो गुड बैक्टीरिया या गुड माइक्रोब्स हैं, उनका क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू बैड माइक्रोब्स।
ओके। जो जीआई ट्रैक्ट है वो बेसिकली, अच्छा आपको ये पता है कि हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है वो फर्स्ट 1000 डेज, मतलब हमारी जो बच्चा प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी होने तक, मैक्सिमम जो है रैपिड ग्रोथ हो रही होती है जीआई ट्रैक्ट की। मतलब अगर आप ये देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, नॉर्मली पैदा होता है, तो क्यों कहते हैं कि नॉर्मली पैदा होना एक बच्चे का, वजाइनल डिलीवरी होनी रादर देन सिजेरियन इज वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। व्हाई? मतलब ऑफ कोर्स बच्चा ऐसे भी बाहर आ रहा है, वैसे भी आ रहा है, बट जब वजाइनल या नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जब बच्चा नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू बाहर हो रहा होता है, तो मदर से बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया उसके अंदर जाते हैं थ्रू दैट ट्रैक्ट। यूट्रस से जब वो बाहर आ रहा होता है थ्रू द नॉर्मल ट्रैक्ट, वो जो ट्रैक्ट होता है उसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया अंदर जाते हैं जो कि सिजेरियन में नहीं मिल पाते बच्चे को। एंड these microbes are also very important for building immunity in the child. So that is why there is always a science behind nature, right? So हमारा जो गट है वो 100 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम माइक्रोबायोटा कहते हैं। और ये हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शन को, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को बहुत हेल्प करता है। हमारे ऑर्गन्स जितने भी है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, उनकी ओवरऑल वाइटैलिटी, वेलनेस में बहुत हेल्प करता है। गट बैरियर, मतलब मैं आपको ये समझाऊंगी कि गट बैरियर क्या होता है। जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उनकी वॉल्स में एक बैरियर होता है, छोटे 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 ऐसे विलाय की तरह होते हैं जो बैरियर बना के रखते हैं वॉल्स पे। एक म्यूकोजल लेयर भी होती है ताकि जितने भी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन से, या बैड प्रोडक्ट्स जो हैं, बैड बैक्टीरिया जो हैं, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, वो अगर लेयर नहीं होगी हमारे इंटेस्टाइन में, तो वो जो जितने भी बैड प्रोडक्ट्स हैं, बैड टॉक्सिन्स हैं या बैक्टीरिया हैं, वो क्रॉस करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकते हैं। सो और वही बैरियर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होना चाहिए और कौन सा टॉक्सिन बाहर को जाना चाहिए। सो वो बैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सो उस बैरियर को मेंटेन करना माइक्रोब्स का काम होता है। अगर हेल्दी बैक्टीरिया हो गया आपके गट में, तो उस बैरियर को मेंटेन करके रखेंगे। और उसके बाद जो हमारे मैंने आपको बताया कि जो गट और ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ओके, सो आपने किसी ने सुना है गट ब्रेन एक्सिस? या एक्चुअली बहुत आजकल सुनने में आ रहा है कि गट ब्रेन एक्सिस है, गट ब्रेन कनेक्शन है। आपका जो गट है वो सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आपकी गट फीलिंग क्या बोल रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। सो गट फीलिंग मतलब योर गट इज ऑल्सो थिंकिंग। वाई? सो बिकॉज योर गट इज योर सेकेंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। हाउ इज इट? आई विल एक्सप्लेन। आप लोगों ने किन किन ने सुना है कि ये गट ब्रेन एक्सेस या गट ब्रेन यू नो कनेक्शन है कोई? रिसेंटली ये बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। आप कोई आर्टिकल्स भी देखेंगे कि आपका गट हेल्दी है तो आपका मूड अच्छा है, राइट? ये बहुत बहुत जो है ये सुनने में आता है। से उससे क्या होता है कि हमारी जो गट हेल्थ जो है, आपकी मूड, कॉग्निशन, स्ट्रेस, इमोशंस जो है आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब कि जो कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारा गट रिलीज करता है, वो ब्रेन तक जाता है। नर्व्स होती हैं, हमारे जो गट है उसके आसपास सारी नर्व कनेक्शंस होती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व कनेक्शन होता है जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट करता है, राइट? और जो हमारा गट है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड, आई थिंक ये मूव नहीं, यस। सो गट जो है हमारा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सेरोटोनिन या डोपामाइन या गाबा भी एक काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे गट में प्रोड्यूस होता है। अगर हमारा हेल्दी बैक्टीरिया है उसमें,
तो वहां पे अगर गट हमारा अच्छा है तो ये सारे हॉर्मोन्स वहां प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। तो जो सेरोटोनिन है हमारे मूड को, स्लीप को, एपेटाइट को रेगुलेट करता है। और डोपामाइन जो है वो आपके फंक्शन, मूड, फोकस, एडिक्शन, ये सारी चीजों को अफेक्ट करता है। जो गाबा है दैट्स अ कामिंग काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपकी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस को आपको काम डाउन करता है, आपके स्लीप में हेल्प करता है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज योर गट। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, आपका फोकस अच्छा नहीं होगा, क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी, आप हमेशा इरिटेटेड रहेंगे, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ मूड नहीं कर रहा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट फोकस, मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर ब्रेन का भी कहीं ना कहीं ब्रेन इंजरी होती है या ब्रेन का भी कोई इशू होता है, वो भी डायरेक्ट गट को ही अफेक्ट करता है, गट की माइक्रोबियल बैलेंस को अफेक्ट करता है। सो इंटर रिलेटेड होता है ब्रेन भी और गट भी, राइट। अब अगर आप ये पिक्चर देख सकते हैं तो उसमें आपको दिख रहा है कि लीकी गट, लीकी गट क्या, अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर देखेंगे जहां पे लिखा है नॉर्मल टाइट जंक्शन, ये सारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स हैं, विलाए हैं, वो बहुत क्लोजली इंटैक्ट हैं, अच्छा गट है, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, गुड माइक्रोब्स हैं। तो जितने भी वो बैड बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया है वो वहां पे प्रॉपर है, म्यूकस लेयर भी है, अगर आप ब्लू देखेंगे वो प्रॉपर म्यूकस लेयर भी है। तो जो भी बैड टॉक्सिन्स हैं या वेस्ट है वो ब्लड में हमारे नहीं आ पा रहा है, वो पास आउट हो जाएगा। बट जहां हमारा गट बैरियर खराब होता है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, इन्फेक्शियस वायरस या डिजीज, बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे गट से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, या ग्लूटेन, जो हमारा एक्सेस ऑफ ग्लूटेन जो हमारा वीट से निकलता है, वो बहुत सारे लैक्टोज, जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है, वो जो लैक्टोज है वो भी ब्लड में आएगा, राइट। अगर गट बैरियर अच्छा नहीं होगा तो हमें उसके सिम्टम्स होंगे, राइट, हमें इन्फेक्शंस होंगे। ये सारे टॉक्सिन्स जाके हमारे लिवर, लिवर से भी कनेक्टेड होता है, एक वेगस नर्व होती है जो आपके इंटेस्टाइन से लिवर तक कनेक्टेड होती है, वहां से ये सारा ट्रैवल करके आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं, आपके किडनी को डैमेज कर सकते हैं, आपके हार्ट तक ये सारे टॉक्सिन्स जा सकते हैं। आपके ब्रेन, डेफिनेटली मैंने आपको बताया ब्रेन से बहुत कनेक्शन होता है, ब्रेन सेल्स को अंदर कितना डैमेज कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब हमारा गट पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, राइट। लिवर, हार्ट, स्किन, अगर यही टॉक्सिन्स जो है हमारे स्किन तक जाते हैं, कहते हैं ना कि आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है या आपका अगर स्टमक अपसेट है तो आपकी स्किन पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे गट के बैरियर के बिगड़ने की वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं और ब्लड से हमारे स्किन में भी जा रहे हैं, तो हमारे स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एक्ने पॉपअप हो जाता है, राइट। तभी कहते हैं कि अपने पेट को साफ रखो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दो, राइट। अपना गट को साफ रखोगे, क्लीन रखोगे तो आपकी स्किन भी वैसे ही चमकेगी। सो देर इज ऑलवेज अ कनेक्शन। सो बहुत सारी ऐसे हमने बातें तो सुनी है, बट ऑफ कोर्स उसके पीछे लॉजिक क्या है वो हमको नहीं पता, राइट। अब साइंस क्या होते हैं अनहेल्दी अगर आपका गट है, आपको कैसे लगेगा कि मेरा गट अच्छा नहीं है या मुझे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, या फिर कुछ वेट चेंजेस होंगे, अचानक से आपका वेट ऊपर हो जाएगा, अचानक से वेट कम हो जाएगा, बहुत थकान लगेगी, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आपकी प्रॉपर नॉर्मल स्लीप नहीं होगी, बीच बीच में ब्रेक होगी, मूड स्विंग्स बहुत होंगे, राइट। आपको अब मुझे आप ये बताइए किन किन को ऐसे सिम्टम्स जनरली कभी कभी होते हैं, प्लीज टेल मी। कभी कभी वन और द अदर डे यू फील कि मुझे कभी ब्लोटिंग है, कभी गैस है, कभी डायरिया, या कुछ वेट में ऊपर अचानक से मेरा वेट बढ़ गया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, हु ऑल फील दीज। समटाइम्स कभी ना कभी तो ये आपको फील होता ही है, कॉन्स्टिपेशन होता है, राइट। आर यू ऑल एक्टिव? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आपको पता चल रहा है? हाउ हाउ आर यू फीलिंग? हाउ डू यू नो गट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आर यू लिसनिंग? ओके, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थम्स अप। ओके,
ठीक है, सो हम अपने गट को अच्छा कैसे रख सकते हैं, राइट? बहुत ही फाइबर रिच जो है हमारी डाइट होनी चाहिए, बिकॉज फाइबर क्या करता है, दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे फाइबर होते हैं। आपकी फाइबर जो डाइट है वो फाइबर रिच होनी चाहिए। आप फर्मेंटेड फूड्स जैसे योगर्ट है या कांजी है या पिकल्स, जो आपके फर्मेंटेड पिकल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। और कांजी इज अ वेरी वेरी गुड यू नो ड्रिंक फॉर योर सिस्टम। अगर आप कांजी वंस इन अ वीक एंड ट्वाइस इन अ वीक ले रहे हैं, इट एक्चुअली बूस्ट योर गट माइक्रोबायोम। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, बिकॉज अब तो गर्मी भी है, बहुत जगह ह्यूमिडिटी होती है। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, सो आप कहेंगे कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कैसे अफेक्ट। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका जो गट है, इंटेस्टाइन्स है, वो मूविंग रहेंगी। दे विल बी मोर एक्टिव। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपकी गट तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा पहुंचेगा। राइट, योर गट विल बी हेल्दी, योर माइक्रोब्स। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, आपकी इंटेस्टाइन्स अच्छे से मूव कर रही हैं, वेस्ट को टाइमली बाहर निकाल रही हैं, तो आपके जो भी बैड बैक्टीरिया है वो भी साथ में बाहर निकल रहे हैं। वो अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। राइट, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स ऑफ कोर्स बहुत सारे जो आप लिमिट करिए, हम बहुत एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड्स, क्योंकि हर फूड प्रोसेस्ड है। राइट, आप चाहे ब्रेड से ले लीजिए या फिर आप जैम्स पिकल्स जो बाहर मिलता है, जितने भी है पैकेज फूड्स, यू कांट डू 100%, आप उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन ट्राई कि हम उसको ओकेजनल करें, पोर्शन उसका कंट्रोल करें। हेल्दी फूड, नेचुरल फूड हम जितना हम अपनी डाइट में डाल सकते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट्स रहती हैं, दोज आर द बेस्ट डाइट्स जो हमारे एल्डरली हमें सिखाते आए हैं, बताते आए हैं। दीज आर बेस्ट। शुगर को कंट्रोल करिए, बिकॉज शुगर अगेन जो है वो हमारे वेट को बढ़ाती है। हमारे जो डायबिटीज, हम यू इफ यू गेन वेट, यू आर टेंड टू बी डायबिटिक। इट्स नॉट कि शुगर खाने से डायबिटीज होता है। शुगर खाने से हमें हमारा वेट गेन होता है, और वेट गेन की वजह से हम डायबिटीज के लिए प्रोन होते हैं। So it's about always managing, balancing your diet and including as much as natural diet that you all can do. ओके, सो गट और फाइबर का क्या कनेक्शन है, मैंने आपको बताया कि फाइबर जो है वो फ्यूल है, मतलब फूड है बेसिकली। गट जो हमारा माइक्रोब्स है उनका फ्यूल है, उनका फूड है। वो उस पे ही फीड करते हैं और वो ग्रो करते हैं इन नंबर। राइट, और बैक्टीरिया अगेन वो आपके डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी, बिकॉज हमारे इम्यून सेल्स भी हमारे जो है गट में है, बहुत सारे 70 to 80% हमारे इम्यून सेल्स हमारे गट में है। सो हमारा गट का हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ऑफ कोर्स हमारी जो फाइबर है वो बल्क प्रोड्यूस करता है, मोशन में हमें हेल्प करता है। जितने भी हमारे बैड बैक्टीरिया है या टॉक्सिन्स है उनको एलिमिनेट करने में, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में फाइबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो टाइप्स ऑफ फाइबर, जैसे मैंने आपको बताया, दो टाइप के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में आपके मिक्स हो जाते हैं, जेल लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, और वो आपके डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो, लाइक धीरे धीरे जो है वो मूव करते हैं आपके इंटेस्टाइन से। तो आपके अगर धीरे धीरे वो ट्रैप भी कर लेते हैं, बहुत सा स्टार्च या बैड फैट जो होता है हमारा, ट्राइग्लिसराइड जो होता है, उनको ट्रैप कर लेते हैं। और बाइल, जो हमारे लिवर से बाइल निकल रहा है, एक्सेस जो बाइल, जो खराब बाइल है जो डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, उसको भी ट्रैप करते हैं। आपको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। राइट, सो जैसे कोलेस्ट्रॉल कुछ मात्रा में हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है। सो अगर वो बाइल, जो एक्स्ट्रा बाइल है, वो अगर हमारा गट बैरियर खराब होगा तो वो भी वापस रिसर्कुलेट हो जाएगा। तो अगर वो एक्स्ट्रा बाइल हमारे डाइजेशन से निकल के जा रहा है, तो हमारा जो लिवर है वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लेके बाइल बनाएगा।
सो दिस इज हाउ देयर, हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना इज नॉट इजी, बट यस, जो मेजर चीजें हैं जैसे हमारा गट हेल्थ है, हमारा ब्रेन हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, ये सारे फैक्टर्स हमारे ओवरऑल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो आपकी जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, जो आप खाना खा रहे हैं, एक्सेस ऑफ स्टार्च है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, उसको भी ट्रैप कर लेते हैं फाइबर, ये सॉल्युबल फाइबर। तो आपको आपकी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज नहीं होने देते, वो आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर नहीं करता है, तो आपके वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर मतलब जो आपके वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वो ऐसा ही रहता है, एज सच ही पास होता है, और ये जो है वो बल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सो दो टाइप के फाइबर हैं। अच्छा, फाइबर जो है मॉडर्न डाइट में क्यों हम लैक कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत हम मैदा, पिज्जा, बर्गर्स, नूडल्स, एंड ऑल्सो घर में भी आई थिंक हम लोग जो आटा यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट होल व्हीट, दैट इज नॉट फाइबर रिच आटा। फ्रूट और वेजिटेबल का कंजम्पशन भी हम इग्नोर करते हैं, हमें लगता है हम बहुत बिजी हैं, स्केड्यूल हमारा बहुत ऑक्यूपाइड है, तो हम फ्रूट का कंजम्पशन जो है वो स्किप करते हैं। सो आई कैरी माई फ्रूट, जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मैं फ्रूट इंश्योर करती हूँ कि आई टेक वन फ्रूट एटलीस्ट टू माई ऑफिस, बिकॉज द बेस्ट टाइम मुझे जो लगता है वो मिड मॉर्निंग होता है ऑफ टेकिंग अ फ्रूट, राइट, आइदर मिड मॉर्निंग और इन द इवनिंग अराउंड 4 to 5 PM। सो आप उस वक्त आप इंश्योर करिए कि कुछ चीजें आप जहां भी जा रहे हैं आप कैरी करिए। होल ग्रेन्स का इंटेक हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि होल ग्रेन मतलब द इंटायर ग्रेन, ऑल द 3 layers ऑफ द ग्रेन शुड बी इंटैक्ट। आजकल आप लेबल्स पढ़ेंगे तो आप हर लेबल पे जो आटा है वो होल ग्रेन आटा नहीं होता, मतलब तीनों लेयर्स नहीं उसमें जाती, उसमें सिर्फ 2 लेयर्स ही पिसती हैं। जो आउटर ब्रैन होता है वो मैक्सिमम फाइबर उसी में होता है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स भी उसी में होते हैं, और जर्म में जो इंटरनल उसमें होता है। सो प्लीज रीड द लेबल्स, आप चेक करिए लेबल्स कोई भी फूड लेने से पहले कि उसमें शुगर कितना है, उसमें फाइबर कंटेंट कितना है, क्या वो होल ग्रेन है, होल ग्रेन आटा है कि नहीं है। बिजी लाइफ स्टाइल्स हैं, ऑफ कोर्स पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, सप्लीमेंटेशन की इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारा गैप बहुत है फाइबर का, राइट। क्योंकि हम ये जो है हम जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 25 से 30 ग्राम फाइबर पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है, बट हम उतना ले नहीं रहे हैं, राइट। डाइजेस्टिव जो है हमारे जो सप्लीमेंटेशन है फाइबर को, वो हमारे कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में हेल्प करता है, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, वेट मैनेज करने में हेल्प करता है, राइट। आपको सटाइटी भी देता है, मतलब अगर आप कोई भी फाइबर रिच फूड लेंगे तो आपको लगेगा कि आप आप बहुत ज्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है, आप बहुत देर तक ऐसा आप जल्दी जल्दी खाएंगे नहीं, अगर जल्दी जल्दी खाएंगे नहीं तो आपका कैलोरी इनटेक जो है वो उतना ज्यादा नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज योर वेट। सो यूसाना का फाइबर, फाइबर जी जो है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फाइबर, जाइलम हस्क, एप्पल फाइबर, resistant maltodextrin, inulin, apple fiber, these are all natural fibers जो आपको प्लांट सोर्स से ही मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, इन सब से आपको ये फाइबर्स मिलते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड फाइबर्स। फॉस मतलब जो फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड है, वो फूड की तरह बिहेव करता है, जो हमारा माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया है उसके लिए वो फूड है, इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंट डेक्स्ट्रिन जो एक टाइप ऑफ फाइबर है, वो भी एक फूड की तरह बिलीव बिहेव करता है, जो गट बैरियर जो मैंने आपको बताया उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्टूल की रेगुलरिटी, जो रेगुलर स्टूल है उसके रेगुलरिटी को हेल्प करता है, जाइलम हस्क स्टूल बल्क को, माइक्रोबायोटा को। सो अगर आप ये देखेंगे तो जितने भी फाइबर्स हैं हमारे, वो हमारे माइक्रोबायोटो बायोटा को कितना प्रमोट कर रहे हैं, यू नो। अगर आपका गट हेल्दी है सो आपकी कितनी ऑल ओवर हेल्थ आपकी जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। इफ यू आर कंज्यूमिंग दीज फाइबर्स, इफ यू आर हैविंग फाइबर रिच फूड इन योर डाइट, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से ही नहीं, आपके बाकी के ऑर्गन्स भी जो है दैट विल ऑल्सो गेट बेटर, राइट।
इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे जो फाइबर जी है, रिच है फाइबर में। रिच मतलब आपको एक स्कूप में अराउंड 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है। प्रीबायोटिक मतलब जो फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दीज बिहेव एज फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हेल्दी डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। बावल मूवमेंट की रेगुलरिटी को, जो हमारा स्टूल फॉर्मेशन हो रहा है उसको रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। एंड योर सस्टेन्ड एनर्जी मतलब आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देंगे, सस्टेन रखेंगे धीरे धीरे धीरे, बिकॉज वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्लूकोज को रिलीज करते हैं, तो आपको बहुत देर तक यू विल फील एनर्जेटिक। एंड इट विल हेल्प कंट्रोल योर एपेटाइट। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, हेल्दी इम्यून, बिकॉज अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा है तो आपकी इम्यून सेल्स अच्छे होंगे, और इम्यूनिटी आपकी डेफिनेटली बहुत सपोर्ट करेंगे। ओके, सो ये ग्लूटेन फ्री है, ऑफ कोर्स इसमें कोई ग्लूटेन नहीं है। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, या जो जो हम कहते हैं कि हाइब्रिड जैसे होते हैं ना, हाइब्रिड जहां हम जेनेटिकली उसको मॉडिफाई करके कोई इंग्रेडिएंट्स हो, ऐसा कोई भी वेरी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट नहीं है। लो ग्लाइसीमिक मतलब इसका जो आपका ब्लड, ऑफ कोर्स फाइबर है तो आपके शुगर लेवल्स को वो इंक्रीज नहीं करेगा। नेचुरल सोर्सेज ऑफ फाइबर, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आइडियल ब्लेंड है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का, हेल्दी और माइक्रोबायोम को अच्छा रखता है। और अगर आप जो है फाइबर तो ले रहे हैं, लेकिन आपको ओवरऑल जो डाइट है वो भी बहुत जरूरी है उसको मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि आप बहुत शुगर रिच, बहुत हाई फैट, सैचुरेटेड फैट खा रहे हैं, लेकिन यू आर ऑल्सो सेइंग कि हाँ मैं तो फाइबर तो खा रहा हूँ ना, सो इट विल हेल्प टेक चार्ज ऑफ माई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ऐसा नहीं होता है। बट येस, it plays a very important role. So you have to take care of your entire lifestyle. Fiber is very important nutrient in your lifestyle to be included in your diet. सो फाइबर जो है हम 25 से 30 ग्राम आप जनरली जो रिकमेंडेशन है वो आप ध्यान में रखिए। 10 ग्राम आपको इससे मिल रहा है, बाकी का जो है आपको, यू ट्राई टेकिंग होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप सैलेड इंक्लूड करें अपनी डाइट में। अब लंच में कई बार होता है कि हम मील्स तो ले लेते हैं लेकिन वी इग्नोर सैलेड। सैलेड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। वाटर कंटेंट, जैसे क्यूकम्बर में वाटर कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है। अभी आप क्यूकम्बर इंक्लूड करें, अनियन इंक्लूड करें, दे ऑल्सो बिहेव एज प्रीबायोटिक फॉर द, मतलब फूड फॉर बैक्टीरिया। ये जरूर आप इंक्लूड करें। ये इसका लेबल है, अगर आप देखेंगे इसमें आपको जो प्रोडक्ट सनलाइट से और मॉइस्चर से दूर रखना है, यू हैव टू एयर टाइट कंटेनर में रखना, बिकॉज ये सॉल्युबल फाइबर्स भी हैं इसमें, तो ये दे टेंड टू मॉइस्चर को वो रिटेन करने में, दे टेंड टू गेन मॉइस्चर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो इसलिए एयरटाइट कंटेनर में। और फाइबर जी जब भी आप ले रहे हैं तो उसको स्लोली इंक्लूड करें। ऐसा मत करें कि अचानक से आपने 10 ग्राम ले, इफ यू स्टार्टिंग फाइबर जी फॉर द फर्स्ट टाइम, गो विथ हाफ स्कूप। हाफ स्कूप से आप स्टार्ट करिए, और ग्रेजुअली अगर वो आपको सूट होने लगता है देन ग्रेजुअली उसको आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं, राइट। जैसे कि आप स्प्लिट भी कर सकते हैं फाइबर जी को। ये बहुत बार क्वेश्चंस आता है, क्या हम फाइबर जी को स्प्लिट कर सकते हैं कि एक ही बार लेना है, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ द फाइबर जी को लेने के लिए। राइट टाइम यही है, आइदर यू टेक इट मॉर्निंग, आप एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं इफ यू ट्राइंग टू कंट्रोल योर वेट। कई लोगों को मॉर्निंग में सूट होता है, कई लोगों को इवनिंग में सूट होता है। आपको 45 मिनट्स बिफोर द मील लेना है। अगर आप डिनर के टाइम भी ले रहे हैं, ट्राई टेकिंग इट 45 मिनट्स बिफोर योर डिनर, 45 मिनट्स to 1 hour बिफोर योर डिनर। आप एक साथ, और सोते समय ना ले। सोते समय कई बार होता है कि कई बार वो ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, बट टाइम इज बिफोर द मील, 45 मिनट्स बिफोर द मील। आइदर यू टेक इट मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी ले सकते हैं, 45 मिनट्स बिफोर द डिनर भी आप ले सकते हो उसको। इसकी इंस्ट्रक्शंस यही है। आपको एक एक स्कूप जो है वो आपको अराउंड 235 या 295 ml, अराउंड 300 ml ऑफ वाटर,
के साथ मिक्स करना है, शेक करना है, जो आपको शेकर मिला होगा, एंड इट शुड बी कंज्यूम इमिडिएटली। थैंक यू। आज मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट आई विल बी टॉकिंग ऑन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद यू। आप मुझे अपने क्वेश्चंस बताइए। अगर आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। ओके। मॉर्निंग और नाइट ये मैंने आपको बताया कि आफ्टर रिमूविंग, रमेश जी कह रहे हैं टॉप लेयर ऑफ व्हीट वेयर दिस विल बी यूज्ड। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ये देखेंगे कि जो व्हीट होता है, कई लोगों को वाइट रोटी पसंद होती है। सो इट 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 डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्सो। कई बार लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ दैट ब्रांड रोटी सूख रही है। सो बहुत लोग प्रेफर नहीं करते कि मुझे सॉफ्ट रोटी खानी है, वाइट रोटी खानी है। सो दैट इज नॉट बीइंग यूज, दैट इज जस्ट डिस्कार्डेड। सो बट जो डिस्कार्ड किया जा रहा है दैट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो ट्राई, आप फ्रेश रोटी बनाइए, उसको वार्म पानी से थोड़ा सा, इवन मिलेट्स जो होते हैं हमारे, रागी, जवार, बाजरा, आप उनका भी होल ग्रेन्स लेने की कोशिश करें। जो मल्टीग्रेन आटा आता है वो हार्डली आई थिंक 10-20% आपको दूसरे ग्रेन्स का मिक्सचर होता है। दे डोंट गिव यू दैट बेनिफिट। सो आप जवार को, रागी को या जौ को आप अलग से पिसवा सकते हैं। और जब भी आप आटा गूंद रहे हैं, सो जस्ट मिक्स इन 1 पोर्शन ऑफ व्हीट, होल व्हीट, और थोड़ा सा आपने जवार, थोड़ा सा रागी मिलाया, एंड देन try to make that dough. I know it's difficult to incorporate, gradually आप include करिए। ओके। आप बच्चों जैसे मैं तो अपने घर में डेफिनेटली जवार, जौ, रागी, आई कीप दैट एंड आई मिक्स इट इन माय आटा। बच्चों को भी मैं देती हूँ। इनिशियली बच्चे बहुत वो कर रहे थे, बट ग्रेजुअली नाउ दे ऑल्सो आर इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग दैट। yes, I will send the recording of this session for sure। फाइबर जी मैंने आपको जैसे बताया, मॉर्निंग इवनिंग आप 4 to 5 PM, 6 PM तक ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं। मॉर्निंग अराउंड 10-11 AM भी ले सकते हैं। 45 मिनट्स बिफोर डिनर भी ले सकते हैं। आई हैव एसिडिटी, मनोज जी कह रहे हैं आफ्टर ईटिंग। हाँ, कुछ कुछ कई बार होता है कि कुछ पर्टिकुलर फूड से भी आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस हो सकती है, बिकॉज दैट डजेंट सूट योर सिस्टम। सो ट्राई अवॉइडिंग ब्रिंजल, दैट्स ओके। हैव अदर फूड्स, और अपने गट है जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर हाइड्रेशन, अपना गट माइक्रोबायोम, हैव प्रोबायोटिक फूड्स रेगुलरली। दही, कांजी या फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं वो आप जरूर अपने डाइट में उनको इंक्लूड करें। आप कभी कभी प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं अलग से। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, तो आप, या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, तो अलग से भी प्रोबायोटिक्स मिलते हैं आपको, सैशेज में मिलते हैं। you get probiotics, you can have that also if your problem is very intense। और प्लस फाइबर जी तो डेफिनेटली इट इज फूड फॉर फॉर योर गट, फॉर योर माइक्रोबायोम। नॉर्मल वाटर में लेना है, नॉर्मल वाटर में आप ले सकते हैं। आप थोड़े कोल्ड वाटर में भी ले सकते हैं, जैसे आपको, बिकॉज इट हैज अ वाटरमेलन फ्लेवर, फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो आप नॉर्मल में ले सकते हैं। आफ्टर डिनर कैन आई, नो नो, नॉट आफ्टर डिनर, टेक इट बिफोर मील। सो अगर आप पैक पे भी देखेंगे, इट्स रिकमेंडेड 45 मिनट्स बिफोर द मील, सो बिफोर डिनर। नो, यू कैनॉट रिप्लेस अ मील विथ फाइबर जी, प्रतिमा जी, यू कैनॉट, बिकॉज ये कोई मील रिप्लेसमेंट नहीं है। This is not a meal replacement. Nutri-Meal Active is definitely a meal replacement, but this is not a meal replacement. You should add it because आपकी overall आपकी डाइट में फाइबर ऐड करना बहुत जरूरी है। सो वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट के लिए आप वन, जो आपको जो recommended सर्व है मॉर्निंग या इवनिंग, जब भी आपको सूट कर रहा है, यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट एज अ स्नैक ऑल्सो। कई बार 4-5 बजे हमें भूख लगती है, सो टेक दैट, यू विल फील फुलर। वाटरमेलन फ्लेवर भी है, so that gives you a good drink for that time। When we are taking Nutri-Meal fiber, no, because Nutri-Meal has 8 grams of fiber in it. Don't take fiber G along, then it will be too much of fiber। बहुत ज़्यादा fiber भी अच्छा नहीं है। Excess of anything is also very bad। So if you're taking Nutri-Meal, don't take fiber G। If you're not taking Nutri-Meal, you can take fiber G then।
प्रोकोसा 2 टैबलेट्स टुगेदर और 1 1 2 टाइम। प्रोकोसा सर आप जो है एक साथ भी ले सकते हैं। प्रोकोसा का आप एक साथ भी ले सकते हैं, यू कैन स्प्लिट ऑल्सो। आप ब्रेकफास्ट लंच के साथ भी आप ले सकते हैं, बट यू कैन टेक इट टुगेदर ऑल्सो। फॉर दोज हु आर हैविंग किडनी इश्यूज कैन टेक प्रोटीन, सो व्हाट शुड आई रेकमेंड? सो किडनी इश्यूज में आपको एनीवेज प्रोटीन तो रेकमेंड नहीं करना है, बट यू कैन रेकमेंड बायोमेगा, यू कैन रेकमेंड कोर एसेंशियल्स। जो बाकी हमारे सप्लीमेंट्स है दैट यू कैन डेफिनेटली रेकमेंड। आप हेपासिल भी दे सकते हैं किडनी इश्यूज में, बिकॉज लिवर और किडनी आपस में बहुत रिलेटेड है। दे डू दे वर्क एज टॉक्सिन्स या वेस्ट रिमूवल का ही काम वो करते हैं। सो दैट यू कैन गिव। और बाकी और कोई क्वेश्चंस हैं या और डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे जनरल डाइट रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। इफ यू फील यू आर फेसिंग एनी हेल्थ रिलेटेड इशू योर सेल्फ ऑल्सो, अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं। सो ये रिकॉर्डिंग जो है हम कम्युनिटी ग्रुप में रेगुलर भेजते हैं। आई विल बी सेंडिंग दैट। अगर आपका आप आर यू नॉट एडेड 7 8 9, आपने जो नंबर जिन्होंने भेजा है, आर यू नॉट एडेड इन द ग्रुप? I will add you in the group in that case. So effect of fiber जी on blood levels, blood sugar levels, रफीक जी, या फिर आप कौन से blood levels की बात कर रहे हैं? यस, फाइबर जी के साथ आप हेपासिल ले सकते हैं। I couldn't get you. Somebody is taking Nutri-Meal morning and no. If you are taking Nutri-Meal in the morning or any time of the day, don't combine Fiber G with Nutri-Meal, बिकॉज न्यूट्री मील में ऑलरेडी 8 ग्राम फाइबर है। आप ऐसे 20 ग्राम फाइबर अप्रोक्सीमेटली आप ले लेंगे। सो इफ यू आर टेकिंग न्यूट्री मील, फाइबर जी इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइबर जी इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। ओके, एलडीएल। हाँ जी। सो ये जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो होता है, एचडीएल इज डेफिनेटली गुड। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी, जो नॉर्मल जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने में फाइबर हेल्प करता है। बट इट अगेन डिपेंड्स कि आप ओवरऑल डाइट क्या ले रहे हैं, आप कितना लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आर यू रेगुलर विद योर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। फाइबर जी कैन डेफिनेटली हेल्प। गुरुराज कुलकर्णी, ओके सॉरी। सो आप एडेड नहीं है गुरुराज जी, तो आई विल मैं आपका नंबर नोट कर लेती हूँ एंड आई विल शेयर दिस लिंक, द ग्रुप कम्युनिटी लिंक विद यू। ओके, आई हैव नोटेड डाउन योर नंबर। All these 56 tablets can be split one one except core essentials. No, even core essentials can be split. आप कोई भी जो जिनकी जिनकी जो दो टैबलेट जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट लंच ड्यूरिंग द डे ट्राई टेकिंग ऑल दी सप्लीमेंट्स एक्सेप्ट मैग्नीकैल ड्यूरिंग द डे, राइट? आप डिवाइड कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट के साथ, देन यू इफ यू मिस इट, अगर आप कोई मिड मॉर्निंग स्नैक ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं या इवनिंग कोई स्नैक ले रहे हैं, तब आप ले सकते हैं, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक साथ ही लेनी है। इस बेसिकली ये दो टैबलेट्स इसलिए करी गई हैं ताकि जो डोसेज हम आपको देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम विटामिन सी का आपको 80 मिलीग्राम डोसेज देना चाह रहे हैं, तो वो एक टैबलेट में 40 होगा और दूसरी टैबलेट में 40 होगा। दैट इज वाई देर इज टू टैबलेट्स, बिकॉज वो डोसेज हमारी दो टैबलेट्स में कवर हो रही है। सो इवन इफ यू आर स्प्लिटिंग इट, ओवरऑल आपको पूरे दिन में वो डोसेज लेनी है। सो अगर आप मॉर्निंग इवनिंग स्प्लिट स्प्लिट करना चाहते हैं, मॉर्निंग आफ्टरनून स्प्लिट करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज ओवरऑल जो है आपका डोसेज उतना होना चाहिए। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर कोई और क्वेश्चंस है, आई एम देयर फॉर अनदर 5 10 मिनट्स।
अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, इवन रिलेटेड टू फाइबर जी, गट हेल्थ, एनीथिंग। मैम, अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकाला है और वो उनका बहुत गैस्ट्रिक इशू है, कैन वी गिव देम? यस, फाइबर जी कैन बी गिवन। यू कैन ऑल्सो गिव हेपासिल। हेपासिल और कैन बी ऑल्सो गिवन। इनका अगर गॉल ब्लैडर का इशू है, हेपासिल कैन बी गिवन। और बायोमेगा भी आप दीजिए, बहुत इट विल बी बेनिफिशियल। और फाइबर जी भी आप दे सकते हैं। डोसेज एंड टाइमिंग्स आपको फाइबर जी का शैला है, आप जो रमेश जी, आप फाइबर जी का बोल रहे हैं? डोसेज एंड टाइमिंग्स कम्युनिटी ग्रुप में आई कैन शेयर डेफिनेटली। देन कौन सा डोसेज, सॉरी? ऑल प्रोडक्ट्स। ओके। सो ऑल प्रोडक्ट्स का मैं डेफिनेटली एक बना लूंगी, कि आपको कैसे कैसे, व्हाट आर द डोसेजेस एंड टाइमिंग्स, हाउ कैन यू स्प्लिट इट। आई विल शेयर इट सून। उनका नर्व्स वीक है, सो आप नर्व्स के लिए डेफिनेटली मैग्नी कैल जो है, मैग्नीशियम इज वेरी गुड फॉर नर्व्स। ओके। सो श्योर, आई विल क्रिएट अ पूरा जो है, जो भी मैं आपको एक जनरल भी आपको बता रही हूँ। किसी के भी जो हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम कोर एसेंशियल्स, जैसे कि प्रोफ्लेवनॉल जो है, C200, दैट शुड बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक। रेस्ट, ट्राई टू टेक जो भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड है, एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, मल्टी वाइटामिन है। ब्रेन एज इन योर कोवा प्राइम, राइट? एनर्जी योर, क्योंकि एनर्जी आपको दिन भर में चाहिए, कोक्यूनॉन, राइट? सो आपको दिन में ही लेने हैं। ट्राई टू टेक इट ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट और मिड मॉर्निंग टाइम, ताकि आपका जो ब्रेन है वो दिन भर एक्टिव रहे, आपकी एनर्जी लेवल्स आपके दिन भर रहें। सो लिंक इट विद लॉजिक, राइट? सो कोर एसेंशियल्स जो आपके मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल है, योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव थ्रू आउट द डे, राइट? अगर आप दिन में लेंगे, ड्यूरिंग द डे लेंगे, तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स जो है पूरे दिन में आपको हेल्प कर सकते हैं, टेकिंग यू थ्रू। बिकॉज आफ्टर स्लीपिंग योर बॉडी इज एनीवेज, यू आर एट रेस्ट। हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, हम रेस्ट पे हैं, हमारे ऑर्गन्स भी बिल्कुल हमारा द मेटाबॉलिज्म गोज डाउन। सो योर सप्लीमेंट्स वर्क best when you are taking during the day. So your brain, your energy levels, your multivitamins should be taken during the day. Preferably आप 11-12 बजे तक ले लें। हेपासिल कैन बी डेफिनेटली टेकन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, क्योंकि आप हेपासिल कभी भी ड्यूरिंग द डे ले रहे हैं तो लिवर इज मोस्टली एक्टिव ऑल इंटायर डे। ऐसा नहीं कि आपको सुबह ही लेना है या दोपहर में ही लेना है, लिवर अपना काम 24 आवर्स कर रहा है, राइट? तो लिवर आप दोपहर में भी ले सकते हैं हेपासिल। फाइबर जी अगेन, कई बार लोगों को मॉर्निंग में सूट होता है, कई बार दोपहर में सूट होता है, इवनिंग में, कई बार बिफोर द डिनर सूट होता है। So whichever timing before dinner, fiber G should be taken as per the schedule of that person. आप बहुत ज्यादा फोर्स मत करें अपने आप को भी, बी फ्लेक्सिबल, मेक योर स्केड्यूल, राइट? कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं, तो आप स्केड्यूल आप याद रखें अपने ब्रेन और एनर्जी, और हमें कोर एसेंशियल्स मॉर्निंग, बिकॉज वी हैव टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, वी नीड एनर्जी थ्रू आउट द डे, वी वांट न्यूट्रिएंट्स टू वर्क थ्रू आउट द डे। तो ये तीन चीजें आप मॉर्निंग, बायोमेगा भी आप ड्यूरिंग आफ्टरनून भी ले सकते हैं, हेपासिल भी आफ्टरनून आप ले सकते हैं, फाइबर जी एनी टाइम ड्यूरिंग द डे बिफोर द डिनर, एंड मैग्नी कैन बिफोर स्लीप, बिकॉज योर मैग्नीशियम ऑल्सो वर्क्स गुड ऑन योर नर्व्स, आपको रिलैक्स करने में भी हेल्प करता है मैग्नीशियम। सो लिंक ऑल दी योर ऑल जो भी आपके वो हैं सप्लीमेंट्स, उनको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सोच के, लॉजिक के साथ ट्राई टू बिल्ड इन। I will definitely make a chart for all the products, before, after, and I will also maybe मैं उसको अगले उसमें सेशन में जब मैं all product training लूंगी, I can show this chart to you all so that it's helpful, and I can share that recording also with you all.
यस, आप जो फाइब्रॉइड्स हैं, आप फाइबर इज, सो इट्स बेसिकली वेरी नेचुरल, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। एक्सेप्ट कई बार होता है जिनको आईबीएस में डायरिया हो रहा होता है, उनको फाइबर जी रिकमेंडेड नहीं होता है। राइट, एक्सेस ऑफ फाइबर इज नॉट गुड इन डायरिया केसेस, लूज मोशन केसेस, उनमें नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड। Yes, you can take it in the evening around 6 p.m. That's okay. I mean, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि फूड के साथ ही लेना है, but you can take it around 6 p.m. That's perfectly fine, रमेश जी. Yes, Hepasil for gallbladder echogenic polyps, you can definitely, you can, Hepasil fiber G can be taken. And Biomega also. हर्निया के लिए सर, आई डोंट थिंक यू शुड, आई मीन, फाइबर आप हर्निया के लिए, आई एम नॉट श्योर, यू हैव टू चेक विद द डॉक्टर बिकॉज हर्निया इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, बट फाइबर में हेल्प बिकॉज एक्सेस प्रेशर लगाने से भी बहुत दर्द होता है, बल्ज आउट होता है, फाइबर में हेल्प, बट आई थिंक हर्निया, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, रफीक जी, बिकॉज मुझे इस चेक करना पड़ेगा एक बार. I have given daily after dinner, but now confused. सो जो आकाश जी, अगर आप आफ्टर डिनर दे रहे हैं, इज इट सूटिंग योर पेरेंट्स? इफ इट्स सूटिंग योर पेरेंट्स, देन इट्स परफेक्टली फाइन. राइट, सूट करने पे बात होती है. कई बार होता है कि कुछ बॉडी सिस्टम में फाइबर टेक्स अराउंड 12 to 14 to 16 hours टू वर्क, एंड नेक्स्ट डे उनको जब मोशन होता है तो इतना टाइम चाहिए होता है. Right, so it all depends how fiber G actually suits you. If it's suiting your parents after dinner, then it's fine. If it's not suiting you, your parents after dinner, try giving them 45 minutes before or by evening around 6 p.m. And if it's perfectly suiting you, आपके parents को कोई problem नहीं हो रहा है, then you can definitely give it after dinner. पाइल्स के साथ डेफिनेटली आप फाइबर जी दे सकते हैं, बायोमेगा दे सकते हैं. फाइबर जी विल डेफिनेटली हेल्प इन पाइल्स बिकॉज उसमें कॉन्स्टिपेशन स्पेशली. ओके, प्लीज रिमेंबर कि जब आप फाइबर जी दे रहे हैं तो वाटर इनटेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, 2 to 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे विथ फाइबर जी. Also, try to take probiotics occasionally. Probiotics जो बाहर सैशेज में मिलते हैं या फिर आपको लिक्विड्स में मिलता है, यू कैन टेक दोज प्रोबायोटिक्स या कर्ड, कांजी, ऐसा कुछ भी जो जो फर्मेंटेड फूड है, ट्राई टू टेक दैट ऑल्सो अलोंग. आकाश जी, होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. ओके, दैट्स ग्रेट. एनीथिंग एल्स? अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो वी कैन क्लोज एंड वी कैन आल्सो डू, आई विल क्रिएट द चार्ट ऑफ द डोसेज ऑफ द टाइमिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट ट्रेनिंग लूंगी. Whenever I take all product training, I will definitely talk on what are the timings, how can you split your supplements, and when is the right time to take that. All right. Thank you so much, everyone. And I think it was a very useful session. We had a lot of conversation, and I think yes, I will definitely prepare for thyroid. I have kept in my mind thyroid PCOS के लिए भी मैं जरूर prepare करूंगी very soon. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Have a good evening. Thank you. Good night.